पांडवों के वंशज हैं। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय हुई। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर हम अपने धर्म पर चलने वाले हैं, यदि हम सत्य का साथ देने वाले हैं, तो ध्यान रखना परमात्मा हमेशा जीवन में बरकत करेंगे, हमेशा तुम्हारी उन्नति होगी। धर्मः एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षिता। आप यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और आप यदि धर्म के खिलाफ चलेंगे तो आप एक दिन चल के बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान रखिए। तो पांडवों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो द्वारिकाधीश भगवान हमेशा साथ रहे और विजय हुई पांडवों की। अश्वत्थामा के द्वारा जब द्रौपदी के 5 बालकों की हत्या कर दी गई, तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया, तो द्रौपदी ने दया करके कह दिया कि इसको छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। तब भगवान द्वारिकाधीश ने 2 बातें यहां कही। और क्या कहते हैं द्वारिकाधीश कि देखो भैया, अब ये ब्राह्मण है तो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता क्योंकि उससे ब्रह्म हत्या लगती है, तो इसका वध मत करना। लेकिन ये आताताई है, दुष्ट है, पापी है, इसने तुम्हारे बालकों की हत्या करी है और दुष्ट को छोड़ा नहीं जाता, इसका वध किया जाता है। तो देख लो भैया अर्जुन, तुम समझदार हो, ये ब्राह्मण है तो इसका वध मत करना, लेकिन ये हत्यारा है तो इसको छोड़ना मत। अब देखो 2 बातें कही। भीमसेन जी वहां खड़े थे। भीम दादा ने कहा द्वारिकाधीश एक बात कहें। बोले कहो। बोले अगर 2-4 जज तुम्हारे जैसे देश में हो जाएं, तो न्याय तो अधर में लटका रह जाएगा, न्याय तो हो ही नहीं सकता। आप 2 बातें कह रहे हो कि मार भी दो और छोड़ भी दो, मारो भी मत और छोड़ो भी मत, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? तब भगवान ने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। भीम दादा समझ गए कि हां हमारी समझ में नहीं आएगा। अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा का शिविर में अपमान किया। एक सम्मानी व्यक्ति का समाज में अपमान ही उसकी मृत्यु है। सबसे कठिन जात अपमाना। बोलो राधे राधे। जैसे आप सम्मानी हैं, समाज आपको खूब नमस्कार करता है, दंडवत प्रणाम करता है, जय जयकार करता है, और उसी समाज में जब आपका अपमान होने लगे तो आदमी ये समझता है कि अब तो हम जीते जी मर गए, हमारी इज्जत चली गई, हमारा सम्मान चला गया। अपमानित किया और अश्वत्थामा को धक्का दे के शिविर से बाहर निकाल दिया। बोलो राधे राधे। शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र लेकर के, और अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे उनकी पत्नी है उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी, तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब उत्तरा जी को कष्ट हुआ, तो उत्तरा जी घबराई और उत्तरा जी ने भगवान की शरण ली। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे कृष्ण रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो, हे वंशीवारे रक्षा करो। भगवान ने कहा बिटिया, तुम एक इतने बड़े वीर की पत्नी हो, तुम्हारा पति अभिमन्यु चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुआ, और उसकी पत्नी उत्तरा तो कायरता का परिचय दे रही है, मौत से डरती है। उत्तरा जी बड़ी चतुर हैं। उत्तरा ने कहा सरकार,
मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं लगता। तो फिर कह रही रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? उत्तरा ने कहा सरकार मेरी नहीं, मेरे गर्भ में जो पांडवों की अंतिम निशानी पल रही है आप उसकी रक्षा करें। अच्छा उत्तरा जी जानती हैं अगर भगवान से हम ये कहें कि हमें बचा लो तो भगवान हमें तो बचा लेंगे, लेकिन हमारे पुत्र को बचाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसा काम करो कि दोनों ही बच जाएं। और भैया ध्यान रहे, मां के गर्भ में अगर पुत्र है तो पुत्र को अगर सुरक्षित रखना है तो पहले मां को सुरक्षित रखा जाता है। मां ठीक ठाक रहेगी तो पुत्र ठीक रहेगा। भगवान जान गए बिटिया बड़ी चतुर है, भगवान ने छोटा सा रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। तो भगवान का नाम हो गया उत्तरायण। बोलो उत्तरायण भगवान की। और गर्भ के अंदर जाके भगवान ने उत्तरा के पुत्र की रक्षा करी। और पहली दुनिया में मां उत्तरा ऐसी मां हुई जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों पहुंच गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। रक्षा करके भगवान बाहर निकले। कुंती ने भगवान की प्रार्थना करी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंतरबहिर्वस्थितम्। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान कह के प्रणाम किया। अच्छा बोलो राधे राधे। अच्छा एक काम करें, हम चाहते 5 मिनट हम रेस्ट ले लें, माताओं को थोड़ा बातचीत करने का टाइम दे दें। कथा तो कोई बात नहीं है, 5 बजे के बाद थोड़ा 10-15 मिनट हम और भी सुना देंगे। देखो भैया सीधी सी बात, हम आए कथा के लिए ही हैं और बुलाए किस लिए गए? महाराज जी आओ कथा सुनाओ। हम तो कथा के लिए आए हैं। अगर 1-8 घंटा ज्यादा भी लग जाए तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। पर आग लग जाए या बातचीत में, ये पूरी नहीं होती। अच्छा हाँ एक और समस्या है, आपने देखा होगा भाई लोग कितनी शांति से बैठे रहते हैं, ये बातचीत नहीं करते। क्या इनके पास बातें नहीं होती? होती हैं, पर स्वभाव से मजबूर है, नहीं कर सकते। और माताओं पे बड़ी कृपा। जैसे एक उदाहरण दूं, सुने ध्यान से, उदाहरण सुनो। जैसे आप माता बहन को कभी देखा हो किसी बस में सफर कर रही हो, बस भरी हो, एक सीट पे 3 बैठती हैं या 2 बैठती, इतना ही होता है, 2-3 की सीट होती है। अब कोई बस आई बेवर से, क्या ये बन किया, यहां रुकी आके, वहां से कोई माता बहन चढ़ गई, देखा पहले से ही बस भरी है। अब क्या करें? तो 3 वाली सीट पे जो 3 माताएं बैठी हैं उसके बगल में जाके खड़ी हो गई और खड़ी होके सामने तीनों को पहले ऐसे देखा, देख के मुस्कुराई, थोड़ी स्माइल पास की। बोलो राधे राधे। थोड़ी मुस्कुराई, और जब वो मुस्कुराई जो 3 बैठी थी वो भी मुस्कुराई। कितना बढ़िया स्वभाव होता है। देखो वो मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराई, और मुस्कुराहट में राधे राधे हो गई। बहन राधे राधे, कहां जा रही हो? मैनपुरी। खड़ी क्यों? जगह ही नहीं है। अब वो 3 जो बैठी थी उन्होंने आपस में कहा बहन जी थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, सर को थोड़ा किसको। अब तीनों सरक गई थोड़ा थोड़ा, चौथी को भी जगह मिल गई। बोलो राधे राधे। ये माताओं का स्वभाव है, बहुत जल्दी मित्रता बना लेती हैं, पहचान बना लेती हैं। 7 दिन कथा में आप देखना, कोई अपरिचित भी आएगी तो ऐसी रिश्तेदारी जुड़ जाएगी जैसे कितने वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं।
माताओं का स्वभाव है। अब रही भाइयों की बात तो आप सुन लो। अब माताओं सुनो इनकी। ये जब बस में चढ़े, सीट पर एक ही बैठा है आदमी, 2 वाली सीट है, एक आदमी बैठा है, ये भी बगल में बैठ गए जाके। अब वो जो बैठा था वो अखबार पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था। तो वो जो बगल में बैठे, तो पहले अखबार पढ़ने वाले ने टेढ़ी नजर से ऐसे देखा और ऐसे अखबार कर लिया, बोलो राधे राधे, बैठे रहो, बोलो राधे राधे, बैठे रहो, न्यू अखबार और कर लिया। मैनपुरी आगरा तक गए, कोई राम राम नहीं, कोई श्याम श्याम नहीं, जान पहचान ही नहीं बनी। एटीट्यूड इतना होता है, ईगो इतना होता है कि एक दूसरे को हम राम राम करना ही नहीं चाहते। और माताएं जो हैं बिल्कुल निराभिमान होती हैं, इनमें कोई अभिमान नहीं है, कोई इस बात की ईगो नहीं है कि हम कोई हैं, बिल्कुल नहीं है। ये इतना प्रेम और प्यार सबसे लुटाती हैं। और ऐसा प्यार लुटाएं तो निवेदन करें, घर में खूब लुटाओ, बस में खूब लुटाओ, मौका लगे खूब संबंधों में प्यार लुटाओ, लेकिन भागवत कथा में ने कृपा करो, बोलो राधे राधे। यहां भी बहुत ज्यादा प्यार लुटाया तो भागवत तो गई काम से। तो बातचीत ज्यादा न करें, प्रेम से कथा को श्रवण करें, जयकारा लगाएं, वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने रक्षा करी है और कुंती ने भगवान की प्रार्थना करी है। तो भगवान ने कुंती बुआ से कहा, बुआ जी, कुंती कृष्ण की कौन है? बुआ, बुआ जी हैं। बुआ जी कुछ मांगो, क्या चाहती हैं आप? तो बुआ जी ने तो ऐसी चीज मांगी जो दुनिया में कोई सपने में भी भगवान से नहीं मांग सकता। हम लोग भगवान से जब भी मांगते हैं तो सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, पर बुआ जी ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे कृष्ण, हमें दुख दे दो, कष्ट दे दो, विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा, बुआ जी, आपने जीवन में आज तक कभी सुख नहीं देखा और अब सुख भोगने का नंबर आया, फिर भी दुख ही मांग रही हो, क्यों? तब कहती हैं कुंती बुआ कि प्रभु, मैंने देख लिया जीवन में जब सुख रहता है तो कोई भगवान को याद नहीं करता, और दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जीवन में सुख आया तो भगवान को भूल गए और दुख आया तो रोज भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। इसलिए मैं दुख चाह रही हूं क्योंकि दुख में आपकी याद रहती है। तब भगवान ने कृपा करी कि घबराओ मत, सुख में भी आपको हमारी याद रहेगी, निश्चिंत हो जाओ। भगवान ने कृपा करी। आगे पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूं तब शरीर छोड़ सकता हूं, लेकिन शरीर तब छोड़ूंगा जब मेरे बंसी वाले मेरे आंखों के सामने होंगे। क्योंकि हर भक्त एक ही बात कहता है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन सो निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन सो निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण
तन सो निकले, पीतांबरी कसी मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन सो निकले, और जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन सो निकले। और ये अंतिम बात बड़ी प्यारी है। भक्त कह रहा है भगवान से, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, श्री राधे को साथ ला, जब प्राण तन सो निकले। बिहारी जी पहुंच गए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म ने भगवान को देखा, पांडवों को ज्ञान उपदेश किया है, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म की शिक्षा दी, और बाद में पितामह भीष्म से कहा कि महाराज अगर आपको चाहते हैं तो मांग लो। तो पितामह भीष्म ने कहा मुझे एक बार आप उसी झांकी का दर्शन करा दो जिस झांकी का दर्शन युद्ध मैदान में, युद्ध भूमि में आपने हमको कराया था। भगवान बोले हमें तो याद नहीं है। बोले हम याद दिलाते हैं। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों आपके पास गए तो दुर्योधन आपके सर की तरफ बैठ गया, अर्जुन पैरों की तरफ बैठ गए। आपने कहा कि अर्जुन पे जब आपकी नजर पड़ी, आंखें खुली, तो भाई जैसे कोई आदमी लेटा हो, एक आदमी सिर की तरफ बैठा हो, सिराने की तरफ, और दूसरा पैरों की तरफ। तो सोया हुआ आदमी एकदम जागता है तो सामने पहले पैरों की तरफ देखता है कि सिर की तरफ देखता है? पैरों की तरफ देखता है। आंखें खुली तो भगवान की पहली नजर अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन तुम आए हो पहले? दुर्योधन पीछे से बोल पड़ा, नहीं नहीं द्वारकाधीश पहले हम आए। तो बोले तुम कहां बैठे थे? बोले सिराने बैठे थे। भगवान बोले वाह, चलो तो क्या मांगते हो? भगवान ने कहा देखो भैया पहले सर तो सुनो, महाभारत का जब युद्ध होगा एक तरफ हमारी पूरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं खाली हाथ रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा हाथ में। प्रतिज्ञा भगवान ने कर ली। तो अर्जुन दुर्योधन ने कहा जब आप शस्त्र ही नहीं उठाओगे तो हमारे किस काम के? तुम्हारी सेना हमारे काम आएगी तो अपनी सेना हमें दे दो। भगवान ने सेना दे दी। द्वारकाधीश अर्जुन की तरफ हो गए। पितामह भीष्म ने सुना कि भगवान ने प्रतिज्ञा करी है कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान के हाथ में शस्त्र ना ढुवा दिए तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। प्रतिज्ञा। अगले दिन दोनों रथ युद्ध भूमि में आए। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने बैठे और पितामह भीष्म का रथ आया। पितामह भीष्म ने एक बाण भगवान के चरणों की ओर छोड़ा। द्वारकाधीश प्रणाम करते हैं। भगवान ने अर्जुन को सावधान किया, बाबा बिल्कुल तैयार है लड़ने को, तैयार हो जाओ। पितामह भीष्म की ओर अर्जुन ने देखा, जो ही गांडी उठाया इतनी देर में तो दूसरा बाण पितामह भीष्म ने छोड़ दिया, सो हाथों में आके लगा और गांडी भी नीचे गिर गया। तीसरा बाण मुकुट में लगा, मुकुट नीचे गिर गया अर्जुन का। अर्जुन घबराए, द्वारकाधीश बचाओ। भगवान बोले ये रथ चलाऊं कि तुझे बचाऊं? बोले वो आप जानो। सो भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया और भगवान ने घोड़ों की लगाम छोड़ी और रथ से नीचे कूद पड़े। कोई शस्त्र तो दिखाई नहीं दिया। रथ का निकला हुआ एक पहिया पड़ा था। भगवान ने दोनों हाथ से उस पहिए को ऐसे उठा लिया
अरे बाबा रुक, अब मैं तुझे देखता हूं कौन बचाता है। और रथ का पहिया लेके मारने को दौड़े। तो पितामह भीष्म तो यही चाह रहे थे कि ये हाथ में शस्त्र उठाएं, परीक्षा ले रहे थे। पितामह भीष्म ने धनुष बाण नीचे डाल दिए और दौड़ते हुए आए और भगवान के चरणों में साष्टांग होके लेट गए, गिर पड़े। भगवान ने कहा, अरे बाबा, जब मैं खाली हाथ निहत्था होता हूं तो तू मुझे मारने की कोशिश करता है, और अब लड़ने के लिए आया हूं तो तू मेरी शरण में आ गया। ये क्या नाटक है। तब पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी बात कही, प्रबल प्रेम के पाले पण कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्तों का मान सम्मान रखने के लिए अपना भी मान सम्मान भूल जाते हैं। ऐसे बिहारी जी ने कृपा करी और पितामह भीष्म ने अपना शरीर छोड़ा। भगवान के धामों में, जो भगवान के चरणों में ज्योति जो थी वो विलीन हो गई और पितामह भीष्म का उद्धार हुआ। बोलो राधे राधे। ने जोर से बोल दो राधे राधे। आगे भगवान द्वारिका में पधारे और सारी लीलाएं संपन्न करके अपने गोलोक में गए। कुंती को जब पता लगा तो कुंती ने भगवान के वियोग में शरीर छोड़ दिया। इसके बाद जो है पांडवों ने उत्तरा के पुत्र, जिसका नाम रखा गया है परीक्षित, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, 5 वर्ष में ही राजा इनको बना दिया। पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल गए और परीक्षित जब बड़े हुए, इन्होंने दिग्विजय करी, बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने। मां द्रौपदी के संग परीक्षित का विवाह हुआ। और ध्यान से सुनना, एक दिन की बात, परीक्षित जी शिकार करने को निकले, समीक मुनि के आश्रम पे गए तो इन्हें भूख प्यास लगी। महात्मा जी ध्यान में बैठे थे, महात्मा जी ने नहीं सुनी तो क्रोध में आकर के एक नजर पड़ी, एक मृतक सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प पड़ा था। बाण से उस सर्प को उठाया और उठा के महाराज समीक मुनि के गले में पहना दिया। समीक पुत्र श्रृंगी को जब पता लगा तो श्रृंगी ने परीक्षित राजा को श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंघयत्मिस्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प परीक्षित को डसेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया महाराज। परीक्षित सारा राजपाट छोड़ के गंगा किनारे आए हैं और यहां व्यास नंदन 16 वर्षी तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ।